Alright guys, I am back with another great ruler video and I am sorry for late but अभी बस अब प्यार बना के रखना, वीडियोस वक्त पर ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाएंगे। सो आई थिंक आप लोग फ्लेम एम्पायर शियाओयान और मार्शल एल्डर लिंगडोंग ग्रेट रूलर यूनिवर्स में क्या कर रहे हैं वो जानने में एक्साइटेड हो, क्योंकि लेटेस्ट एपिसोड पर फ्लेम एम्पायर को ऐसे प्रेजेंट किया गया कि हम फैंस का दिमाग ही आउट कर दिया। सो चलो नॉवेल के थ्रू हम जानने की कोशिश करते हैं आखिर उनका क्या किस्सा है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा ली शुआंगटोंग ने मू चैन को लो क्लान का राइज और डाउनफॉल सब बता दिया फॉर द सेक ऑफ लोली, क्योंकि लोली को पावरफुल होना होगा बिकॉज उसके दादाजी क्लान संभालने के लिए और ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएगा और अभी के लिए क्लान के ऊपर बहुत से लोग अपने गंदे नज़र टिका के रखा है, लेकिन वो लोग शांत है क्योंकि फर्स्ट ऑब्वियसली दादाजी और सेकेंड दादाजी का बॉन्ड यानी लुओ टियानशेन ने पास्ट में एक टीनेजर को सेव किया जिसे अभी पूरा ग्रेट वर्ल्ड फ्लेम एम्पायर के नाम से पहचानते हैं। सो इन लास्ट एपिसोड मूचन गॉट टू नो अबाउट शियाओयान। सो लेट्स सी आगे की चैप्टर्स में हमें क्या देखने को मिलता है। सो नेक्स्ट चैप्टर में बस हमें शियाओयान के बारे में इतना जानने को मिलता है कि वो ग्रेट वर्ल्ड पर बुरे हाल में आया था एक पोर्टल से और उसने जियांग एरिया में लैंड किया एंड इस एरिया को लो गॉड क्लैन रूल कर रहा था और ग्रेट वर्ल्ड पर शियाओयान को दिक्कत भी हो रहा था, जहां लू टेंशन ने उसे काफ़ी मदद किया और फिर उसके 10 साल बाद पूरे ग्रेट वर्ल्ड में र्यूमर फैलने लगा कि एक मर्द जो खुद को फ्लेम एम्पायर बता रहा है उसका फायर स्पिरिट क्लैन के सुप्रीम एल्डर से जंग भिड़ गया, जहां सुप्रीम एल्डर के पास जो कुछ था सब कुछ यूज़ किया शियाओयान के खिलाफ, बट वो शियाओयान को एक खर्च तक नहीं दे पाया और आखिर में सुप्रीम एल्डर उससे हार मान लिया और तब और उसके बाद फ्लेम एम्पायर अनस्टॉपेबल फोर्स बन गया। और उसके बाद ली शुआंगटोंग आगे कहता है कि फ्लेम एम्पायर के प्रोग्रेस देखकर लुओ टेंशन भी शॉक था और ऊपर से लुओ टेंशन के एक बर्थडे के दिन फ्लेम एम्पायर ने कुछ लोगों को भेजा उन्हें बधाई देने के लिए और फ्लेम एम्पायर का बधाई लेटर देखकर बाकी तीनों स्टैक शॉक्ड हो गया, क्योंकि तीनों का गंदी नज़र क्लैन पर था, मैंने ऑलरेडी आपको कहा था। और उस लेटर के चलते मानो क्लैन का लाइफ स्पैन 10 साल और इंक्रीज हो गया और उसमें से अभी 5 साल ही गुजर चुका है और लुओ टेंशन का भी हालत खराब हो चुका है और मुश्किल से वो 5 साल क्लैन को और प्रोटेक्ट कर पाएगा एंड फ्लेम एम्पायर का इन्फ्लुएंस भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि वो अभी के लिए यहाँ नहीं है। और उसी के चलते लू शुआंगटोंग जो लोली की काफी फिक्र करता है वो मूचन से सीधा कह दिया तो अभी जो करना है तुम्हें करना होगा और तुम्हारे पास 5 साल है, उम्मीद करता हूँ तुम डिसअपॉइंटमेंट नहीं करोगे। जहाँ मूचन कहता है ड्यूड मैं लोली की फिक्र तुमसे ज्यादा करता हूँ और फिर मूचन आगे कहता है ली शुआंगटोंग एक दिन ऐसा आएगा जहाँ कोई भी लोली को बुली करने का सोचा भी तो वो ऑन द स्पॉट मर जाएगा। और उसके बाद मूचन फ्लेम एम्पायर और मार्शल एल्डर के पावर्स के बारे में ली शुआंगटोंग से पूछता है, जहाँ ली शुआंगटोंग कहता है फ्लेम एम्पायर ने हेवन सुप्रीम लेवल को सप्रेस किया और जहां तक मार्शल एल्डर का बात किया जाए तो वो भी फ्लेम एम्पायर से कम नहीं है। जो सुन के मूचन दंग रह जाता है, लेकिन वो ये भी ठान लेता है कि वो आज नहीं तो कल उनसे कॉट अप जरूर कर लेगा, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल होगा। और उसके बाद ली शुआंगटोंग एक स्माइल के साथ वहां से चला जाता है बिकॉज उसे अभी लगने लगा है मूचन कुछ तो जरूर करेगा। देन वहाँ लोली आती है और लोली इतने सारे चीजों से गुजर रही है जो जानने के बाद मूचन लोली को देखते ही हाक करके सॉरी कहता है, जहां लोली भी लाइक तुम्हें अचानक क्या हुआ, लेकिन मूचन लोली को फिर से हाक करके कहता है लोली मेरे लिए वेट करना, मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन बनूंगा। और फिर सीन चेंज होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग सुशुआन की बहन सुशुआन की कहने पर मूचन को बुलाने आती है और सुशुआन सुनते ही मूचन भी सुशुआन को ग्रीट करने निकल पड़ता है, जहाँ सुशुआन कहती है मूचन मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि रिसेंटली मैंने एक हेवन रैंक मिशन को रिसीव किया, सो मैंने सोचा शायद तुम उसमें इंटरेस्टेड होगे। जो सुनते ही मूचन कहता है हेवन रैंक मुझे नहीं लगता है मैं अभी उसके लिए क्वालिफाइड हूँ। जहाँ सुशुआन कहती है मैंने तुम्हें इनवाइट किया क्योंकि तुमने एरिना पर आग लगा दिया था, जहाँ तक क्वालिफाई की बात है वो मैं देख लूंगा। और इसके अलावा हेवन रैंक क्वेस्ट एसोसिएशन या फिर परस्यूट के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक स्पिरिट ट्रेजर
ट्रेजर मिशन है और इसके भी ऊपर क्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट होने पर सबको 1.5 मिलियन स्पिरिट स्टोन रिवॉर्ड के तौर पे दिया जाएगा, जो सुन के मुचेन भी लाइक इतने सारे पैसे, जहां सुशुआन कहती है इसी कारण नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी में स्पिरिट ट्रेजर सबसे ज्यादा पॉपुलर है और ये इंफॉर्मेशन बेसिकली नॉर्दर्न स्पिरिचुअल एकेडमी से दिया जाता है और हम आवश्यक जानकारी चुनने के लिए जिम्मेदार है। और तभी मुचेन कहता है मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन क्या मेरा एक रिक्वेस्ट सुना जाएगा। सुशुआन कहती है कैसा रिक्वेस्ट, जहां मुचेन कहता है अगर मैं एक और स्पॉट रिजर्व करना चाहूँ तो क्या ये ठीक है। हाँ, सीनियर सुशुआन कहती है लेकिन जगह तो एक ही खाली है, क्योंकि इसके अलावा सीनियर लीकिंग जिसका रैंक हेवन लिस्ट में 23 है और गुओशियांग 20, क्योंकि ये दोनों पहले से ही सेट है तो आप चेंज करना मुश्किल है। तो सुन के मुचेन कहता है ओके तो फिर मेरा रिक्वेस्ट को भूल जाओ, मैं वैसे ही चलूंगा। और तभी शिशु कहती है ओके अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम 3 दिन के अंदर यहाँ से निकल पड़ेंगे। तभी वहाँ हियाओ आता है जो सुशुआन से कंक्लूजन मांगता है, जहाँ शू कहती है कि आई एम रियली सॉरी स्पॉट फुल हो चुका है और जबकि तुम स्ट्रांग हो तो ये छोटा मोटा क्वेस्ट तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन हियाओ को यहाँ बहुत बेनिफिट्स दिख रहा है, सो वो मुचेन को वहाँ देखकर उसे कहता है जूनियर मुचेन राइट, मैं हूँ हियाओ। और तभी मुचेन भी उन्हें ग्रीट करता है और तभी हियाओ कहता है ओके मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि क्या जूनियर मुचेन के लिए ये स्पॉट मुझे हैंड ओवर करना पॉसिबल है, बाद में इसे मैं हैवी रिवॉर्ड से रीपे करूंगा। जहां मुचेन कहता है सॉरी सीनियर हियाओ, क्योंकि ये स्पॉट मुझे सीनियर सुशुआन ने दिया है तो मैं ये आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन सीनियर सुशुआन अगर मुझे आपको देने कहे तो मैं बिना सवाल के देने के लिए तैयार हूँ। तभी हियाओ समझ जाता है और कहता है ओके मैं समझ गया तो मैं जा रहा हूँ। और तभी उसके जाने के बाद मुचेन कहता है हेवन का ट्रैवल मेकर, जहाँ स्माइल करते हुए सीनियर सुशुआन कहती है तुम सचमुच कैपेबल हो ली शुआंगटोंग से डील करने के लिए, लेकिन मैं इस स्पॉट को लेके बहुत चिंता में था और ये हियाओ को दे ही देता। तभी मुचेन कहता है सीनियर हियाओ मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर वो क्वेस्ट में आ जाए तो मिशन बहुत ही आसानी से पार हो जाएगा। तभी सीनियर कहती है हियाओ बहुत ही सोचता है और ऐसा पर्सन ट्रस्टेड कंपेनियन के लिए सुइटेबल नहीं है। तभी लिटिल वन कहती है तुम भी खुश मत हो, तुम भी अभी ऑब्जर्वेशन स्टेट में ही हो। खैर तभी सीन चेंज होता है और लिu झेंग को देखने को मिलता है जो खुद से ही बातें कर रहा है कि इस क्वेस्ट में एवरेस्ट ट्रेजर के अलावा और कुछ मिलने वाला नहीं है। तभी वो बात हियाओ सुन लेता है तो वो कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। सुशुआन नॉर्दर्न हेवनली स्पिरिट एकेडमी में क्विस्ट टेम्पल से एक स्क्रॉल ले जा रही थी और स्क्रॉल में हेवन रैंक लिखा हुआ था और सुशुआन की खोज को महान खोज के रूप में भी पढ़ा जाता है। लेकिन मैंने कुछ रिसर्च किया, 100 साल पहले ऐसा लगता है कि उस जगह पर व्हाइट ड्रैगन सोवरेन गिरा था और अब उस जगह से एक स्पिरिट ट्रेजर निकल रहा है। तभी वो सुनकर शॉक्ड होके लिu झेंग कहता है कि तो फिर क्या वो सुप्रीम स्पिरिट ट्रेजर नहीं है, जहाँ हियाओ कहता है कि अगर वो सुप्रीम स्पिरिट ट्रेजर है तो मुझे डर है सुशुआन और उसकी टीम सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाएगा, तो मैं देखना पसंद करूंगा आखिर कितने लोग वहां से बच के आ पाते हैं। मतलब सिचुएशन डार्क है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय।